कि जिस प्रकार से ये जांच का तरीका अपनाया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जांच का तरीका ऐसा नहीं होता है। सीसीटीवी तोड़ देना, ताला तोड़ देना, गुंडाई करना, स्टाफ को मारना, वह कोई जांच एजेंसी नहीं कर सकती है। और हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। मतलब कोई भी जांच एजेंसी इस तरीका से नहीं कर सकती। लग रहा है कि कोई लूट कांड हुआ है। प्रशासन का काम है कि उसको साफ सुथरे तरीके से जांच करे और उसकी पारदर्शिता से जांच हो। और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई भी, या व्यवसायी हो या व्यवसाय के आड़ में अगर कोई गलत काम हो रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो हम लोग के व्यवसायी हैं उन्होंने हम लोग को सूचित किया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो हम लोग व्यवसायी लोगों में ये आक्रोश हो गया और भय का माहौल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और मेरे साथ मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण। और कल रात करीब 9 बजे एक ऐसी घटना हुई जो काफ़ी निंदनीय है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं घोड़ा साहन के अंदर सेल टैक्स का जो है जांच का जो है हो हंगामा हो रहा है। आइए हम जानते हैं, सर क्या हुआ था कल रात को? जैसे हमको पता, जैसे नाइट गार्ड के द्वारा पता चला कि लगभग 9 बजे के करीब में वो जैसे ही खाना खाने के लिए अपना मेन गेट बंद करके वो निकल रहे थे खाना खाने के लिए, तब तक एक स्कॉर्पियो से कुछ लोग आए और आते मात्र इसको धराप सिंह में रोके, इसको गटा पकड़ लिया। गटा पकड़ करके उसमें से एक आधा आदमी 2-4 झापा लगा करके अंदर लेकर चले आए। जो यहाँ लोग थे, जो वहाँ सिंगल ही नाइट गार्ड थे और स्कॉर्पियो से जो लोग आए थे वो आते मात्र अंदर में सब ताला वगैरह सब तोड़ने लगे। तो एक नज़र में उसको लगा कि जैसे वो बता रहे थे कि हमको लगा कि भाई कोई ये उपद्रवी टाइप का है कोई, मतलब ये, तो उनको डर लग गया। तो अपना किसी तरह अपना देहात निकाल करके अपना खेते वो निकल गया। बाद में पता चला कि यहाँ के लोकल प्रशासन भी आए। अच्छा, प्रशासन को आपने बुलाया कि वो लोग बुलाए थे? नहीं, इस पता नहीं, किसी के द्वारा फ़ोन किया गया था, मेरे द्वारा तो या और लोग के द्वारा। हमको तो सूचना बहुत लेट से मिला। लगभग 11 बजे के आसपास का में है, जब प्रशासन का या जो भी लोग यहाँ कुछ माहौल ठंडा हो गया तो लोग चले गए। तो यहाँ मुखिया जी के शुभचिंतक वगैरह लोग आए, देखे तो यहाँ ऑफिस में जो तौर तरीका था, जो तितर बितर था, वह कोई जांच एजेंसी नहीं कर सकती है। और हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। मतलब कोई भी जांच एजेंसी इस तरीका से नहीं कर सकती। लग रहा है कि कोई लूट कांड हुआ है। मतलब कैश काउंटर को तोड़ देना, सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर देना और चेक बुक को फाड़ करके फेंकना। कुछ चेक बुक गायब है, कुछ यहाँ चूँकि वो प्रेजेंट पंचायत प्रतिनिधि भी है, तो यहाँ जो बहुत सारे उनका पंचायत का भी जो फाइल है, वो कुछ फाइल हमको लग रहा है गायब हो गया। हमारी संस्था या घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बात का विरोध करती है कि यहाँ जो जिस तरीका से बस जांच हुआ है, अगर एक तो हमारे नज़र में यह जांच नहीं है, हमको लग रहा है कोई लूट कांड है। लेकिन अगर यह जांच हुआ है तो घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस टाइप के जांच के विरोध करती है कि भाई अगर कोई किसी के प्रतिष्ठान पर अगर कोई पदाधिकारी जा रहे हैं, अगर वो प्रोप्राइटर वहाँ नहीं है, अगर या तो वहाँ पे अपना भी एक ताला मार करके चले आइए और उनको फ़ोन कीजिए, बुलाइए और उनके निगरानी में शटर को उठवाइए। ठीक है, सूचना होनी चाहिए। नहीं तो पीछा में जिस तरीक़ा से तोड़ फोड़ हुआ है, उस तरीक़ा से मतलब हमको लग रहा है कि यह गलत हुआ है। और हमको कानून पर पूरा भरोसा है, हमारी संस्था को कानून पर पूरा भरोसा है। रंजीत सर, क्या लगता है कि ये जांच का तरीका सही है? मैंने किसी भी तरीके से आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, ये जांच की प्रक्रिया किसी एंगल से लग ही नहीं रही है। क्योंकि कोई भी जांच अगर होती है तो आज के समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में, आप वीडियोग्राफी करने का आपको प्रावधान है। हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर दुकान का जो स्वामी है वो उपस्थित नहीं है तो आपको वीडियोग्राफी या साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। जो दुकान के मालिक हैं वो नहीं है, उनसे कोई कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया गया, या किया गया वो नहीं भी आए तो भी उनका जो जांच करने की प्रक्रिया थी वो गोदाम में नहीं, उनका कार्यालय है। ये देखिए, ये जो हम लोग देख रहे थे कि उनका कार्यालय है जिसमें वो यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स सारे रखे हुए हैं। उनका मैंने उनके कथनानुसार वो जो फ़ोन पे हमारी जो बात हुई है, जो हमारे व्यवसायी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हम लोग का इसमें देखिए, ये हमारा कैश काउंटर भी था, उसका दराज भी तोड़ दिया गया है। हमारी एक चैन थी, संजोग से परसों ही सोने की चैन
चैन थी परसों टूट गई थी, वो चैन भी हम उसी ड्रॉअर में रखे थे। रात में जब हमको हमारा स्टाफ यहाँ से भागा और किसी तरीके से हमको सूचित किया, हम आके यहाँ पर देखे तो हमको कुछ नहीं समझ में आया। हम भी काफ़ी परेशान हो गए, पत्नी की हमारी तबीयत खराब हो गई उस मैंने परेशानी की वजह से। तो अभी हम बहुत बताने की भी स्थिति में नहीं है। लेकिन जब हम लोग को चैम्बर को सूचना मिली तो थानाध्यक्ष महोदय से हम लोग बात किए, तो थानाध्यक्ष महोदय बोले कि देखिए एक टीम जरूर आई हुई है जो हम लोगों को मैंने टीम को हम लोगों को सपोर्ट करना था। उस सपोर्ट करने के क्रम में हम लोग भी गए थे और हम लोग गए तब तक वहाँ पर कुछ काम वो लोग आगे बढ़ा चुके थे। अब वो सीसीटीवी कैमरा टूटना या पैसा गायब होना ये सब जो चीज़ें हैं ये जांच का विषय है, या हम देखेंगे। लेकिन हम वहाँ पर थे तब तक ऐसी कोई असंदिग्ध गतिविधि नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग के तरफ से प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं या एसपी साहब हैं, उनसे यही मांग करते हैं कि जांच की प्रक्रिया से कोई भी व्यवसायी भाग नहीं रहा है। और अगर कोई किसी की अनियमितता की सूचना प्रशासन को हम लोग भी देते हैं। हम लोग समाज के एक अंग है, मैंने प्रशासन के साथ हम लोग का अन्योन्याश्रय संबंध है और हम लोग भी किसी गलत कार्यों की सूचना प्रशासन को देते हैं। लेकिन प्रशासन का काम है कि उसको साफ सुथरे तरीके से जांच करे और उसकी पारदर्शिता से जांच हो। और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई भी या व्यवसायी हो या व्यवसाय के आड़ में अगर कोई गलत काम हो रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उस जांच प्रक्रिया से हम लोगों को कोई ये नहीं है। लेकिन किसी की अनुपस्थिति में ताला तोड़ देना, ड्रॉअर का दरवाजा तोड़ देना, ये तो एकदम किसी एंगल से आपराधिक बात है। ये एकदम नहीं लग रहा है कि भाई ये जांच की प्रक्रिया हो सकती है। ये BO साहब को सूचना था क्या इसका? ये हमको पता नहीं है। हम लोगों को जो हम लोग के व्यवसायी हैं उन्होंने हम लोग को सूचित किया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो हम व्यवसायी लोगों में ये आक्रोश हो गया और भय का माहौल हो गया है। तो इस बात पर हम लोगों ने जब थानाध्यक्ष महोदय से बात की तो कहे देखिए हम लोग आ रहे हैं, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स या यहाँ के व्यवसायियों को बुलाएंगे, आप लोग को भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात को रख रहे हैं और कोई गलत न हुआ है और न होने दिया जाएगा। हम आ रहे हैं तो बात करते हैं, यही तो बात हुई है। इस तरह का जो है हुड़दंग जो है लगातार 2 दिन से घोड़ासहान के अंदर चल रहा है सेल टैक्स के नाम पर। और वो रियल में सेल टैक्स के अधिकारी हैं या वो नकली फर्जी हैं, ये जांच का विषय है। मगर घोड़ासहान के व्यवसायी दहशत में हैं। जहाँ घटना हुई है ये संजीव मुखिया जी के गोदाम है और उत्तरी पंचायत के मुखिया भी हैं वो, और मुखिया जी का फाइल भी रखा हुआ था। कई फाइल यहाँ से गायब है। कि जिस प्रकार से ये जाँच का तरीका अपनाया गया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाँच का तरीका ऐसा नहीं होता है। CCTV तोड़ देना, ताला तोड़ देना, गुंडाई करना, स्टाफ को मारना, ये जांच का विषय नहीं, ये जांच नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।